हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और मेरा नाम है ब्रजेश कुमार। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने उड़ान सीरीज़ शुरू की है और उड़ान सीरीज़ के माध्यम से क्या कर रहे हैं कि जो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है, इसको पूरा हम लोग कंप्लीट कवर कर रहे हैं। और अभी हमने इंडियन हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कवर कर लिया है। अगर आप सब ने नहीं देखा है तो आप इसी यूट्यूब चैनल पर जा कर के उसकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और अभी हम लोग शुरू कर चुके हैं इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी जो है आज इसकी चौथी क्लास है। और ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जैसे यूपी पीसीएस है, एसएससी है, रेलवे है या अदर स्टेट के जो भी एग्ज़ाम्स राज्य सरकार के द्वारा कराया जाता है, सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले भारतीय राज्य व्यवस्था व्यवस्था जो है, इंडियन पॉलिटी, इसका चौथा टॉपिक बात करने वाले हैं, संविधान की विशेषता। संविधान से संबंधित जो भी विशेषता होंगी या उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकता है, वो सारे क्वेश्चन जो लूसेंट में दिया गया सभी क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं। और अगर आप सब इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आप वहां से इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और अगर आपको कोई डाउट्स होता है, कोई क्वेरी रहता है, तो आप हमारी यूट्यूब और व्हाट्सएप पर आके हमें आप अपने कोई दिक्कत है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? देखिए यहाँ पे पूछा है कि विश्व में सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान किस देश का है, तो वो किसका है? भारत का है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। भारत का जो संविधान है ये बन करके तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को ये कंप्लीट बन के तैयार हो गया था। इस दिन संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत कर लिया गया था संविधान को। लेकिन पूरी तरीके से जो लागू हुआ था, ये कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू हो गया था। पूरे इसके आर्टिकल्स लागू हो गए थे। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन पूछता कि संविधान को पूरा बनने में कितना समय लगा? तो संविधान को बनाने में लगभग 2 साल, 2 साल, 11 महीना, 11 माह और 18 दिन, इतने पूरा टोटल टाइम लगा था पूरा संविधान बन के तैयार होने में, जो कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा इसको अंगीकृत कर लिया गया। और भारत का जो है सबसे बड़ा और सबसे सर्वाधिक व्यापक और सबसे मतलब लिखित संविधान भारत का ही, और किसी देश का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय जो संविधान है ये किस प्रकार है? तो देखिए, भारतीय जो संविधान है ये अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। कहने का मतलब है कठोर भी है और लचीला भी है, तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत के जो संविधान है ये किस प्रकार का है? तो ये है नम्र और अन्वय। नम्र, नम्य और अन्वय है, तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। भारत का जो संविधान है ये अंशत कठोर और अंशत लचीला भी है और नम्य और अन्वय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है, भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? तो जो भारत के संविधान में भारत को माना गया है, राज्यों का एक यूनियन है, राज्यों का एक संघ है। यूनियन मतलब संघ होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। तो राज्यों का संघ, राज्यों का यूनियन या संघ भी बोलते हैं। 26 जनवरी, सॉरी 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान कुछ आर्टिकल्स, कुछ अनुच्छेद लागू हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका मतलब क्या होता है
इसका मतलब है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, राज्य स्तर पर उसका कोई धर्म नहीं, मतलब कहने का है कि पूरे देश में किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता, धर्मनिरपेक्ष किसी धर्म का वो नहीं करता, संविधान जो है किसी धर्म का पक्ष नहीं लेता है, तो इसलिए इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? देखिए यहाँ पे चार कथन दिए गए हैं, इन चारों कथनों में से एक सही है। तो पहला है यहाँ पे, पहला कथन है भारतीय संविधान अध्यात्मात्मक है। भारतीय संविधान जो है ये अध्यात्मात्मक है, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। भारतीय जो संविधान है ये अध्यात्मात्मक नहीं है। ऑप्शन बी है भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, बिल्कुल गलत बात है, तो ये भी गलत है। भारत नाम मात्र का राजतंत्र राजतंत्र है ही नहीं भारत में। तीसरा ऑप्शन है भारत एक कुलीन तंत्र है, बिल्कुल गलत है, भारत कुलीन तंत्र नहीं है। चौथा ऑप्शन है डी यहाँ पे दिया है भारत एक संसदनात्मक प्रजातंत्र है, यहाँ पे प्रजा की सरकार बनती है, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे चार जो ऑप्शन है ये चार कथन दिए गए हैं, चारों कथनों को हमें पढ़ करके एक कथन इसका राइट है उसी को हमको छांटना है। पहला यहाँ पे ऑप्शन है यह एक मौलिक संविधान, बिल्कुल गलत है, तो ये एक मौलिक संविधान नहीं है। दूसरा है यहाँ पे ऑप्शन बी है यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, बिल्कुल सही बात है, दूसरे देशों के संविधान से पूरे कई देशों से मिला करके अपना जो भारत का संविधान बना है ये कई देशों का सम्मिलित है, तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में कथन है, इन कथनों को पढ़ करके सही उत्तर का हमें चुनाव करना है। पहला यहाँ पे पहले ऑप्शन में पहला कथन दिया है भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करती है, बिल्कुल राइट बात इसने बोला है कि संसदीय पद्धति की जो सरकार बनाती है संविधान के द्वारा ही बनाया जाता है, और ये कहाँ पर है? भारत में। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन ये दे रखा है भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की है। जो न्यायपालिका है ये पूरी तरीके से स्वतंत्र है अपना न्याय देने में, ये भारतीय संविधान में के द्वारा व्यवस्था है। ऑप्शन सी यहाँ पे है भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था है, विधि के शासन की व्यवस्था सही है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, दूसरा भी ऑप्शन सही है, तीसरा भी सही है, तो मतलब उपयुक्त सही ऑप्शन डी दे रखा, उपयुक्त उपयुक्त सभी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग कंफ्यूज होते हैं और कंफ्यूजन में जल्दबाजी में हम लोग गलत उत्तर दे देते हैं। जब भी किसी भी क्वेश्चन में तो बहुत ज़्यादा से इसको तो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं क्वेश्चन जब भी रहेगा तो हम लोग जल्दबाजी में गलत उत्तर इसका जरूर दे देते हैं। देखिए अब हमें चार ऑप्शन दिया गया, चार ऑप्शनों में से हमें छांट करके सही उत्तर का चुनाव करना है और जो गलत है उसी को हमें बताना है। पहला ऑप्शन है यहाँ पे भारतीय संविधान निर्मित लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, बिल्कुल सही है, जो भारत का संविधान है ये सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान है। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है, तो जो तो बिल्कुल सही, भारत का जो संविधान है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है, बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, भारतीय जो संविधान है इसमें मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, मतलब है ऑप्शन सी भी यहाँ सही है। अब चौथा ऑप्शन दे रखा है तो चौथा ऑप्शन जब तीन ऑप्शन सही हो गए तो चौथा बिल्कुल गलत ही होगा, तो अब लेकिन पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं उसमें क्या गलतियां हैं। संविधान के प्रवर्तन के समय, मतलब जब संविधान बन रहा था उस समय ही संविधान में मूल कर्तव्य था शामिल था, बिल्कुल गलत है, जो मूल कर्तव्य है ये बाद में जोड़ा गया था, तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। अब मैं आपको बता देता हूँ जो मूल कर्तव्य है
ये जो 42 अमेंडमेंट होता है, 42 संविधान संशोधन होता है, कब होता है ये? 1976 में। 1976 में जो 42 अमेंडमेंट होता है, इस संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य, जो हमारा मूल कर्तव्य है, इसको जोड़ा जाता है। और ये किसकी सिफारिश पे जोड़ा जाता है? ये स्वर्ण सिंह की सिफारिश पे, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे मूल कर्तव्य को जोड़ा जाता है। इसीलिए ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे देखिए सही पूछा है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा हम लोग कंफ्यूजन में गलती से उत्तर इसका चूज कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश है। देखिए भारत का जो संविधान है, ये कई देशों के संविधान से मिलकर बना है, तो ये पहला जो ऑप्शन है, ये तो बिल्कुल सही। अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। देखिए भारतीय जो संविधान है, ये एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, ये भी बात सही है। देखिए अमेरिका जो है, वहाँ पे दो तरीके से नागरिकता मिलती है, एक तो हमारे स्टेट से, उसके बाद हमारे देश से। तो जो हमारा जो हमारा अमेरिका है, वहाँ पे नागरिकता है, द्विसंधात्मक नागरिकता है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ऑप्शन सी है, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। वयस्क मताधिकार का मतलब 18 साल से ऊपर जो रहेगा, वो अपना चुनाव मतदान कर सकता है, वोट दे सकता है। तो तीसरी भी बात सही, ए बी और सी तीनों बात सही है, तो ऑप्शन डी दे रखा है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान है, भारत का संविधान कैसा है, यहाँ पे पूछा है। देखिए भारत का संविधान, मैंने बताया भारत का संविधान कैसा है। भारत का संविधान कठोर कम लचीला अधिक है। भारत का जो संविधान है, कठोर कम है और लचीला अधिक है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार है? जो भारत का संविधान है, इसका स्वरूप किस प्रकार है? भारतीय संविधान का स्वरूप है, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि? भावना में एकात्मक है भारतीय संविधान, क्यों? तो पहला ऑप्शन यहाँ दे रखा है, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ऑप्शन बी है, कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। ये भी बात सही है। तीसरा है, अखिल भारतीय सेवा के कारण। बिल्कुल सही। तो उपयुक्त जो तीनों बातें हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तीनों वाक्य सही है, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि वकीलों का स्वर्ग है। वकीलों का स्वर्ग है, ये वकीलों का स्वर्ग किसको बोलते हैं? भारतीय संविधान को। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो देखिए भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा कहाँ से कौन सी चीज़ें ली गई है? तो भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है, यहाँ से भारतीय संविधान में बहुत ज़्यादा चीज़ें जोड़ी गई है। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो किससे निर्धारित होता है? केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण इससे निर्धारित होता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, भारत में जो प्रजातंत्र है किस तथ्य पे आधारित है? तो यहाँ पे प्रजातंत्र का मतलब होता है जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो इसका मतलब यह है, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है।
प्रजातंत्र का मतलब है जनता की सरकार, जनता सर्वोपरि होती है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में है, भारतीय जो संविधान है इसमें कितने अनुच्छेद हैं? देखिए, मूल भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, लगभग 400 से अधिक आर्टिकल्स आज के टाइम में हो गए हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। तो 395 अनुच्छेद, 395 आर्टिकल्स कब थे? जब संविधान हमारा बन के तैयार हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसमें चीजें जोड़ी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली जो है इसकी व्यवस्था अपनाई गई है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, तो संविधान, संविधान जानते हैं सबसे बड़ा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। उस संविधान के अंदर सर्वोच्च न्यायालय आता है, संसद आता है, धर्म तो आता ही नहीं है संविधान में, तो ये सब संविधान से नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बृहत होने का कारण है? भारतीय संविधान को बृहत होने का क्या कारण है? सबसे बड़ा होने का क्या कारण है? इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, इसीलिए भारतीय संविधान सबसे बड़ा, बृहत का मतलब होता है सबसे बड़ा। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? भारतीय जो संविधान है इसका अभिभावक कौन होता है? और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान का अभिभावक होता है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो इसकी उम्र सीमा जो है 18 वर्ष है। भारत में जो भी 18 वर्ष का रहेगा वो अ, वोट दे सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, तो कौन सी विशेषता है? संविधान को सर्वोच्चता प्रदान की गई, भारतीय संघीय व्यवस्था यही है, तो संविधान की सर्वोच्चता। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? भारत के संविधान में संघीय शब्दों की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है? तो राज्यों का संघ, राज्यों का संघ बोला जाता है भारत जो है राज्यों का संघ है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? भारतीय जो संविधान है इसमें कितने प्रकार की सूची है? 3 प्रकार की सूची है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। पहला कौन सा है? पहला है हमारा संघ सूची। कौन सा है? संघ सूची। और दूसरा हमारा कौन सा है? राज्य सूची, राज्य सूची। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है समवर्ती सूची। ये याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो कितनी सूचियां? 3 सूचियां हैं। पहला कौन सा है? संघ सूची। दूसरा कौन सा है? राज्य सूची। और तीसरा कौन है? समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान अपना प्राधिकरण किससे प्राप्त करता है? भारत का जो संविधान है अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो ये भारत की जनता से अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है, भारत की जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। भारत में वैध प्रभुसत्ता ये निहित किसमें है? तो संविधान में भारत की वैध प्रभुसत्ता निहित है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? भारतीय जो संविधान की संरचना है, ये किस प्रकार की है? तो देखिए, कुछ एकात्मक, कुछ कठोर है। तो भारतीय संविधान की यही संरचना है, कुछ एकात्मक, कुछ कठोर। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, भारत के संविधान को अधीन निम्न कथनों में कौन कौन से सही कथन? यहाँ पे देखिए, 5 कथन दिया गया और इन 5 कथनों में से सही कथन कौन कौन से हैं और उनके कोट बना के सही उत्तर का हमें चुनाव करना है। पहला कथन दिया है, संविधान सर्वोच्च है। बिल्कुल सही बात है। पहला जो कथन है, संविधान सर्वोच्च है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, संघ एवं सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। बिल्कुल सही है। राज्य और केंद्र सरकार के बीच में शक्तियों का विभाजन पूरी तरीके से स्पष्ट है। और तीसरा कथन यहाँ पे दे रखा है, संविधान के संशोधनों के लिए विविध प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। बिल्कुल सही है। संशोधन अगर करना है तो सबसे पहले आपको उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, तब जाके संविधान में संशोधन हो सकता है। तो एक दो तीन तो बातें सही है। चौथा कथन है, संघ की संसद तथा राज्य की विधानसभाएं संप्रभु है। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। और पांचवा यहाँ पे कथन है, मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंबन नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल गलत है। तो 4 और 5 गलत है। तो 1 2 3 सही है। तो 1 2 3 जिस ऑप्शन में होगा वही इसका राइट उत्तर है। तो 1 2 3 ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा से सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो देखिए, सबसे पहले लिखित संविधान कहाँ से लिया गया था? तो ये लिया गया था फ्रांस से। सबसे पहला जो संविधान लिखा गया वो फ्रांस का है। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और इसका लिखित संविधान कब बना था? ये 1761 में फ्रांस का संविधान सबसे पहले लिखित में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो ये जो उदय हुआ था, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका उदय हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। सबसे पहले अध्यक्षात्मक जो शासन व्यवस्था थी, ये कहाँ की थी? संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको यूएसए भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। निम्नलिखित में भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। अब यहाँ पे हमें बताना है कि भारतीय जो संविधान है किसका दर्शन नहीं है। तो अब यहाँ पे इसका चुनाव हमें करना है। तो भारतीय संविधान में जैसे पहला ऑप्शन है कल्याणकारी राज्य, दूसरा ऑप्शन है समाजवादी राज्य, तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक समानता और चौथा है साम्यवादी राज्य। बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे यही पूछा है, नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया। पहला कथन है, भारतीय संविधान अर्धसंज्ञात्मक है। भारतीय संविधान जो है ये अर्धसंज्ञात्मक है। और यहाँ पे कारण दे रखा है, भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। अब हमें इसका सही उत्तर बताना है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो कौन संघीय व्यवस्था में? यहाँ पे 6 कथन दिए हैं। इन कथनों में से हमें चुन करके सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला कथन है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया। बिल्कुल जो इसका मतलब सही मतलब है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, बिल्कुल गलत है। दूसरा है राज्यपालों की नियुक्ति। बिल्कुल सही है, राज्यपालों की नियुक्ति होती है। और तीसरा है राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। बिल्कुल सही है, असमान प्रतिनिधित्व, तो ये भी सही। और चौथा है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन बिल्कुल गलत है।
यहाँ पे भारतीय संघीय व्यवस्था एकात्मक तत्व है। कौन कौन से एकात्मक तत्व होते हैं ये हमें बताना है। तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण ये तो नहीं होता, राज्यों की नियुक्ति ये होता है, और राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व ये भी होता है, और न्यायिक पुनरावलोकन ये नहीं होता। पांचवा है हमारा अखिल भारतीय सेवाएं, ये है, अखिल भारतीय सेवा ये है। और छठा है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, ये नहीं है। तो हमारा कौन कौन है, दो तीन पाँच, दो तीन पाँच जिसमें होगा वही इसका राइट उत्तर है। दो तीन पाँच, दो तीन पाँच, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण कौन कौन से हैं। अब देखें यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है, और चार ऑप्शन में कुछ कोड, चार जो कथन है, इन चारों कथनों में से हमें सही कथन का चुनाव करना है। देखिए पहला कथन यहाँ पे दे रखा है, यह एक लोकतंत्रात्मक गणतंत्र है, बिल्कुल सही है। यह एक लोकतंत्रात्मक गणतंत्र है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसमें सदनात्मक रूप से सरकार, सदनात्मक रूप की सरकार है, बिल्कुल सही है, तो दोनों सही। तीसरा कथन है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में नहीं थी, बिल्कुल सही है, तो एक दो तीनों सही है। चौथा कथन है, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। तो एक दो तीन जिसका जिस उत्तर में होगा वही इसका राइट उत्तर है, एक दो तीन, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। तो दोनों में कौन साझी है, तो संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय है, तो ऑप्शन डी इसका राइट है। संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है, तो संविधान जो है ये भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च है, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। भारतीय संविधान का हम किस प्रकार वर्णन करेंगे। विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। भारतीय जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। भारत को जो संविधान है ये किसको मान्यता प्रदान करता है, तो ये मान्यता प्रदान करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों को, जो भी तैयारी कर रहा है उनको आप शेयर कर सकते हैं। और ये वीडियो आप लोग को जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उन सभी एग्ज़ाम्स से आपको हेल्पफुल मिलेगा। और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।